दोस्तों आज तारीख हो गई 14 सितंबर 2023 की, साथ ही दिन हो गया गुरुवार का। तो आइए बिना देर किए देखते हैं फटाफट आज के मुख्य समाचार। लोकसभा चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन में पड़ी दरार, अखिलेश यादव पर यूपी का कांग्रेस अध्यक्ष का बड़ा आरोप। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले विपक्षी दलों का इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ अपनी रणनीति बनाने में जुटा हुआ है। इसी बीच उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने समाजवादी पार्टी पर एक बड़ा आरोप लगाया है। माना जा रहा है कि चुनाव से पहले ही इंडिया गठबंधन में दरार पड़ने लगी है। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने सपा उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी को हराने का आरोप लगाया है। कांग्रेस नेता अजय राय ने कहा कि हमारे एक कार्यकर्ता ने मऊ की घोसी सीट पर हुए उपचुनाव में सपा कार्यकर्ता को सपोर्ट किया, इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को जिताया। वहीं उत्तराखंड के बागेश्वर सीट पर उपचुनाव में सपा ने कांग्रेस उम्मीदवार के खिलाफ अपनी प्रत्याशी खड़ा किया, जिसकी वजह से हमारा प्रत्याशी 1400 वोट से हार गया, क्योंकि इस उपचुनाव में सपा प्रत्याशी को 2200 वोट मिले। अजय राय ने कहा कि अगर बागेश्वर सीट पर समाजवादी पार्टी कांग्रेस का साथ देती तो हमारे प्रत्याशी की जीत होती। इसके साथ ही अजय राय ने कहा कांग्रेस बड़ा दिल दिखाते हुए सभी को साथ लेकर चल रही है। अब उनका मन है कि वह हमारे साथ रहेंगे और आगे नहीं चलेंगे। वही अजय राय के इस बयान पर के बाद सपा और कांग्रेस के रिश्तों पर सवाल या निशान खड़े हो रहे हैं। बता दें कि उत्तराखंड के बागेश्वर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधी टक्कर थी। हालांकि इस सीट पर बीजेपी ने अपनी जीत बरकरार रखी। बीजेपी की पार्वती दास ने कांग्रेस के बसंत कुमार को 2321 वोटों से हराया। वहीं मऊ जिले की घोसी सीट पर हुए उपचुनाव में सपा के सुधाकर सिंह ने बीजेपी के दारा सिंह चौहान को 42,759 वोटों से हराया। देखिए कल ये बड़ी खबर। हर सनातनी को सतर्क रहने की जरूरत। एमपी में पीएम मोदी कहा विपक्षी सनातन को खत्म करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मध्य प्रदेश के सागर जिले के बीना गांव में 50,700 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण किया। इसके बाद उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस को इंडिया गठबंधन पर निशाना साधा। साथ ही पीएम मोदी ने सनातन धर्म पर इन दिनों देश में चल रहे बयानबाजी को लेकर विपक्ष को आड़े हाथों ले लिया। पीएम मोदी ने कहा विपक्ष सनातन को खंड खंड करना चाहता है। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पीएम मोदी को स्मृति चिन्ह के तौर पर सांची स्तूप भेंट किया। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया। पीएम मोदी जब कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे तो हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। पीएम मोदी के इस कार्यक्रम में शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय पेट्रोल केमिकल मंत्री हरदीप सिंह पुरी, राज्य औद्योगिक मंत्री राजवर्धन दत्ती गांव सहित जिले के तीनों मंत्री, प्रभारी मंत्री और विधायक सांसद मौजूद रहे। पीएम मोदी का स्टेट हैंगर पर स्वागत करने के बाद राज्य सरकार गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा पीएम मोदी का मध्य प्रदेश में स्वागत है। वे मध्य प्रदेश के लिए बड़ी सौगात लेकर आए हैं। मध्य प्रदेश बड़े स्तर पर रोजगार के अवसर मिलेंगे। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पीएम मोदी के आगमन पर ट्वीट करते हुए कहा आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आपका मध्य प्रदेश आगमन पर हम सभी प्रदेशवासियों के लिए अत्यंत हर्ष का गौरव का विषय है। आपका आगमन कई सौगातों से भरा है। इसके से मध्य प्रदेश के विकास को नई गति तथा दिशा मिलेगी। मैं सभी प्रदेशवासियों की तरफ से मध्य प्रदेश की पुण्य धरा पर आपका स्वागत अभिनंदन करता हूँ। देखिए अगली बड़ी खबर। ज्ञान वापी मस्जिद सर्वे में मिले सबूत डीएम को सौंपे। वाराणसी कोर्ट का फैसला। वाराणसी कोर्ट का जिला अदालत ने ज्ञान वापी परिसर में अब तक मिले हिंदू धर्म से जुड़ी ऐतिहासिक महत्व की चीज़ों को वाराणसी के डीएम को सौंपने को कहा है। कोर्ट ने एएसआई को यह आदेश जारी किया है। अदालत ने कहा इन्हें संरक्षित किया जाए। कोर्ट को जब भी जरूरत हो डीएम इन्हें बेंच के सामने पेश करें। हिंदू पक्ष की तरफ से राखी सिंह की अपील पर कोर्ट ने आज यह फैसला सुनाया। ज्ञान वापी सर्वे में मिले साक्ष्यों को संरक्षित करने को लेकर सिंगारकोरी प्रकरण की अध्यक्षवादी राखी सिंह ने कोर्ट में याचिका दायर की थी। कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करने के बाद यह फैसला सुनाया। कोर्ट ने एएसआई की सर्वे टीम से कहा कि उन्हें जो भी साक्ष्य मिले हैं वो उन्हें जिला मजिस्ट्रेट को सौंप दे। कोर्ट ने यह भी कहा कि सर्वे के दौरान जो चीज़ें मिली हैं उसकी एक लिस्ट तैयार करें और लिस्ट में सभी साक्ष्य डीएम को दें, जो जरूरत पड़ने पर कोर्ट में पेश करेंगे। राखी सिंह ने कोर्ट से मस्जिद परिसर में मुस्लिम की एंटी सर्वे में मिले सबूत ज्ञान वापी परिसर से हासिल हुए सबूतों को सुरक्षित करने के लिए आदेश जारी करने की मांग की थी। पिछली सुनवाई में राखी सिंह की इस याचिका पर हिंदू पक्ष के और भी वकीलों ने सहमति जाहिर की थी। हिंदू पक्ष के वकील मान बहादुर सिंह, सौरभ तिवारी, अनुपम द्विवेदी ने याचिका का समर्थन किया। वकीलों ने कोर्ट को बताया कि परिसर से जो भी सबूत मिले थे एएसआई गंभीरता से उसकी जाँच कर रही है। वाराणसी कोर्ट का फैसला ऐसे समय में आया जब इलाहाबाद हाई कोर्ट में ज्ञान वापी मस्जिद वाली जगह पर फिर से मंदिर बहाल करने के आदेश जारी करने की मांग वाली याचिका पेंडिंग है। हाई कोर्ट में वाराणसी कोर्ट के 2021 के सर्वे वाले फैसले को चुनौती देने वाली भी एक याचिका पेंडिंग है, जिन पर सुनवाई होनी है। एएसआई ने कई दिन लगा कर मस्जिद परिसर का सर्वे पूरा किया और दावा किया जा रहा है कि परिसर से हिंदू समुदाय से संबंधित कई सबूत मिले हैं। देखिए अगली बड़ी खबर। 1 अक्टूबर से होंगे कई बड़े बदलाव। सरकारी काम के लिए जरूरी होगी ये डॉक्यूमेंट। जन्म प्रमाण पत्र को सिंगल डॉक्यूमेंट के तौर पर इस्तेमाल करने को लेकर बड़ा फैसला सामने आया है। केंद्रीय गृह मंत्री के मुताबिक जन्म और मृत्यु का पंजीकरण संशोधन नियम 2023 आगामी 1 अक्टूबर से लागू हो जाएगा।
इस संशोधित कानून के लागू होने से कई महत्वपूर्ण कामों में बर्थ सर्टिफिकेट सिंगल डॉक्यूमेंट के तौर पर इस्तेमाल होगा, जैसे शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश, ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता सूची तैयार करने, आधार संख्या, विवाह पंजीकरण और सरकारी नौकरी में नियुक्ति के लिए एकल दस्तावेज के तौर पर इस्तेमाल होगा। बता दें कि संसद के दोनों सदनों ने हाल ही में बीते मानसून सत्र के दौरान जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2023 पारित किया गया था। बीते 7 अगस्त को राज्यसभा में इस संशोधन विधेयक को ध्वनिमत से पारित किया गया था। वहीं लोकसभा में 1 अगस्त को पारित हुआ था। जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 के अस्तित्व में आने के 54 वर्षों बाद पहली बार इसमें संशोधन हुआ है। डेक्कन हेराल्ड की रिपोर्ट के मुताबिक केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने विधेयक पास करते हुए कहा था कि सामाजिक परिवर्तन, तकनीकी प्रगति के साथ तालमेल बनाए रखने एवं इसे अधिक नागरिक अनुकूल बनाने के लिए संशोधन की जरूरत है। उन्होंने कहा था कि राज्य सरकारों, जनता और अन्य हितधारकों के साथ इस बारे में सलाह ली गई थी। देखिए अगली बड़ी खबर। पीएम मोदी ने दी महिलाओं को एक सौगात। उज्ज्वला योजना के तहत 75 लाख बहनों को मुफ्त गैस कनेक्शन। पीएम मोदी ने कहा कोई भी बहन उज्ज्वला योजना की सुविधाओं से वंचित न रहे, यही सरकार का प्रयास है। उन्होंने कहा कि एक बार तो काम पूरा हो गया, लेकिन कुछ परिवारों में विस्तार हुए। परिवारों के 2 हिस्से हुए, जो कुछ नए नाम आए, इसी के लिए हम यह योजना लेकर आए हैं। 75 लाख नए गैस कनेक्शन पर आगामी 3 वर्षों में सरकार 1650 करोड़ रुपये खर्च करेगी। अब उज्ज्वला योजना के लाभान्वितों की तादाद बढ़कर 10 करोड़ 35 लाख पहुंच जाएगी। बता दें कि बीजेपी का महिला वोटर पर खास फोकस है। पीएम मोदी ने महिलाओं से जुड़ा बयान में भी एमपी में ही दिया। बीना में पीएम मोदी ने सरकार की तरफ से मिली गारंटियों का जिक्र करते हुए कहा कि एक भी बहन बेटी के धुएं में खाना न बनाना पड़े। इसके लिए केंद्र से एक और निर्णय लिया है। निर्णय यह है कि 75 लाख बहनों को मुफ्त गैस कनेक्शन दिया जाएगा। पीएम ने कहा कि कोई भी बात गैस कनेक्शन से छूटे नहीं, ये हमारा मकसद है। एक बार तो काम पूरा कर दिया, लेकिन कुछ परिवारों में विस्तार हुआ। परिवारों में 2 हिस्से हुए, दूसरे उसमें जो कुछ नाम आए हैं उसके लिए हम ये नई योजना लेकर आए हैं। उन्होंने कहा कि हमने बहनों के हितों को ध्यान में रखते हुए गैस सिलेंडर की कीमतों में बड़ी कमी कर दी है। उज्ज्वला योजना के लाभार्थी बहनों को 400 रुपये और सस्ता सिलेंडर मिल रहा है। पीएम मोदी ने कहा मेरी गारंटी का ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, पक्के घर की गारंटी दी थी। 40 लाख से ज़्यादा परिवारों को पक्के घर मिल चुके हैं। घर टॉयलेट की गारंटी दी थी, ये भी पूरी हो रही है। गरीबों को मुफ्त इलाज की गारंटी दी है। हर घर बैंक अकाउंट खुलवाए। पीएम ने कहा कि हमारी गारंटी पूरी हो सके, इसके लिए हमने बिचौलियों को खत्म कर हर लाभार्थी को पूरा लाभ दिया है। देखिए अगली बड़ी खबर। माफिया टीका हमले के मनी लॉन्ड्रिंग केस में पत्नी शाइस्ता परवीन के खिलाफ ईडी ने दाखिल की चार्जशीट। परिवर्तन निर्देशालय ईडी ने 3 साल पहले प्रयागराज के बाहुबली माफिया रहे अतीक अहमद के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के आरोप में मनी लॉन्ड्रिंग के केस दर्ज किया था। अतीक के खिलाफ दर्ज किए उसी केस की जांच के दौरान बाहुबली अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन के खिलाफ ईडी की तरफ से चार्जशीट दाखिल कर दी गई है। लखनऊ की अदालत में शाइस्ता के खिलाफ दाखिल की गई चार्जशीट। ईडी की टीम ने माफिया की पत्नी के खिलाफ लखनऊ की अदालत में चार्जशीट दाखिल की है। ईडी की जांच में मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े आरोप सही पाए गए हैं। उसके खिलाफ मिले सबूतों के बाद कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल कर दिया गया है। साथ ही यह जानकारी भी दी गई है कि अभी इस केस में शाइस्ता के साथ ही अतीक गैंग के कई करीबियों के खिलाफ भी जांच की जा रही है। बाहुबली अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन के उमेश पर हत्याकांड में नामजद आरोपी होने के बाद से लगातार फरार चल रही है। इसके चलते प्रयागराज पुलिस की तरफ से उसके ऊपर 50,000 रुपये का इनाम घोषित किया जा चुका है। 7 महीने पहले फरार चल रही शाइस्ता परवीन की अब और भी मुसीबत बढ़ चुकी है, क्योंकि ईडी की टीम ने जांच के बाद मनी लॉन्ड्रिंग के केस में शाइस्ता के खिलाफ लखनऊ की कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार ईडी की टीम अतीक से जुड़ी बेनामी संपत्तियों का पता लगा रही है। उसी दौरान टीम को माफिया के परिवार और करीबियों के नाम पर अर्जित की गई संपत्तियों की जानकारी मिली है। इसके बाद टीम ने पिछले दिनों माफिया के करीबियों की छापेमारी की थी। छापेमारी के दौरान ईडी की टीम ने नकदी, दस्तावेज और आभूषण जब्त किए थे। अतीक गिरोह के कई करीबियों के खिलाफ भी ईडी कर रही जांच। ईडी की टीम ने जांच को आगे बढ़ाते हुए शाइस्ता के खिलाफ आरोप पत्र तैयार करके अदालत में पेश कर दिया है। इसी के साथ ईडी की टीम ने यह जानकारी दी है कि मामले की जांच जारी है। कई अन्य आरोपियों के खिलाफ भी सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की जाएगी। देखिए अगली बड़ी खबर। 2019 के बाद पहली बार भारत के 3 बल्लेबाज टॉप 10 में गिल ने हासिल की करियर की बेस्ट रैंकिंग। आईसीसी की ताज़ा रैंकिंग में भारतीय खिलाड़ियों को जबरदस्त फायदा हुआ है। एशिया कप 2023 में टीम इंडिया ने शानदार खेल दिखाया है और इस दौरान अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों ने आईसीसी रैंकिंग में बड़ी छलांग लगाई है। एशिया कप में 2 शतक के दम पर 154 रन बना चुके शुभमन गिल करियर की सर्वश्रेष्ठ दूसरी रैंकिंग में पहुंच गए हैं। वह आने वाले समय वनडे में बल्लेबाजों की रैंकिंग में शीर्ष पर आ सकते हैं।
शीर्ष पर मौजूद बाबर आजम के पास 863 अंक हैं, जबकि गिल उनसे 103 अंक पीछे 759 रेटिंग अंक हासिल कर चुके हैं। गिल के अलावा विराट कोहली या रोहित शर्मा को भी 2-2 स्थान का फायदा हुआ है और दोनों दिग्गज शीर्ष 10 बल्लेबाजों में शामिल हो गए हैं। कोहली 8वें और रोहित 9वें स्थान पर हैं। 4.5 से ज़्यादा के समय पहली बार भारत के 3 बल्लेबाज आईसीसी रैंकिंग में शीर्ष 10 में जगह बनाने में सफल रहे हैं। इससे पहले जनवरी 2019 में भारत के शिखर धवन, रोहित शर्मा, विराट कोहली शीर्ष 10 में थे। शीर्ष 10 बल्लेबाजों में फिलहाल पाकिस्तान के भी 3 खिलाड़ी हैं। इमाम उल हक 1 स्थान गिराकर 5वें स्थान पर हैं और फ़खर जमान 3 स्थान नीचे गिरकर 10वें स्थान पर पहुंच गए हैं। भारत एक अनुभवी स्पिनर कुलदीप यादव को भी वनडे रैंकिंग में फायदा हुआ है। एशिया कप में उन्होंने 9 विकेट झटके हैं और 5 स्थान के फायदे के साथ 7वें स्थान पर पहुंच गए हैं। ऑलराउंड रैंकिंग में हार्दिक पांड्या 4 पायदान के सुधार के साथ 6ठे स्थान पर पहुंच गए हैं। पाकिस्तान के तेज गेंदबाज हारिस रऊफ 8 पायदान ऊपर 21वें स्थान पर, नसीम शाह 11 पायदान ऊपर 51वें स्थान पर आ गए हैं। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सीरीज के पहले मैच में 3 विकेट लेने के बाद ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड ने वनडे गेंदबाज रैंकिंग में शीर्ष पर अपनी बढ़त बना ली है। दक्षिण अफ्रीका के केशव महाराज 10वें स्थान पर 25वें स्थान पर और तबरेज शमसी 15 स्थान ऊपर 29वें स्थान पर आ गए हैं। बल्लेबाजों में टिम्बा बाउआ 21 स्थान ऊपर चढ़कर 11वें स्थान पर पहुंच गए हैं। ऑस्ट्रेलिया के अनुभवी डेविड वार्नर 1 स्थान ऊपर चढ़कर 4थे स्थान पर पहुंच गए हैं, जबकि ट्रेविस हेड इसी सूची में 6 स्थान पर ऊपर चढ़कर 20वें स्थान पर आ गए हैं। देखिए अगली बड़ी खबर, पलामू पुलिस का अहम खुलासा, नक्सली कमांडर जमात के लिए कर रहे महिलाओं का इस्तेमाल। झारखंड के पलामू में गिरफ्तार नक्सली कमांडर जमात के लिए महिलाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं। जांच में ये चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। एसपी ने साफ किया है कि फर्जी जमानतदारों का इस्तेमाल करने वालों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रतिबंधित नक्सली संगठन में भाकपा माओवादी टीएसपीसी और जेएमपी के कमांडर जमात के लिए महिलाओं को इस्तेमाल कर रहे हैं। जमात के लिए आने वाली महिलाओं को संबंधित कमांडर से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है, फिर भी वो उनकी जमात के लिए आगे आ रहे हैं। इसका खुलासा पुलिस की जांच में हुआ है। पुलिस ने नक्सली और अपराधियों के खिलाफ एक अभियान की शुरुआत की है। इस ऑपरेशन में जेल से बाहर निकलने वाले नक्सली और अपराधी पर नजर रखी जा रही है। वहीं उनके जमानतदारों का सत्यापन भी किया जा रहा है। सत्यापन के दौरान कई चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। छतरपुर इलाके के टीएसपीसी टॉप कमांडर ने पलामू में पाटन की एक महिला को जमानतदार बनाया है, जबकि दोनों में से दूर दूर तक कोई रिश्तेदारी नहीं है और न ही दोनों एक वर्ग से हैं। इसी तरह कई और नक्सली कमांडर्स के बारे में पुलिस को जानकारी मिली है, जिनकी जमानतदार महिलाएं हैं। पुलिस की जांच में इस बात का खुलासा हुआ है कि कई नक्सल कमांडर ने जमानत के लिए अपनी प्रेमिका का इस्तेमाल किया है। जमानत दिलाने वाली अधिकतर महिलाएं ग्रामीण परिवेश से हैं। फर्जी जमानतदारों को इस्तेमाल करने वालों पर कानूनी कार्रवाई। पलामू एसपी रिश्मा रिमेशन ने बताया कि पुलिस ने जेल से बाहर निकलने वाले नक्सली अपराधी, आर्म्स एक्ट और एनडीपीसी एक्ट के अपराधियों की एक सूची तैयार की है। उन सभी की गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। एसपी ने बताया कि ऐसे तत्वों के जमानतदारों का भी सत्यापन किया जा रहा है। सत्यापन के दौरान कई तरह की जानकारी सामने आ रही है। एसपी ने बताया कि एक ही व्यक्ति द्वारा कई लोगों की जमानत लेने और फर्जी जमानतदारों को इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उनकी जमानत को रद्द करने के लिए भी पत्र लिखा जाएगा। झारखंड बिहार सीमा पर 2000 से अधिक अपराधियों पर निगरानी। झारखंड और बिहार पुलिस ने हाल ही में एक सूची तैयार की है, जिसमें 2000 से अधिक नक्सली अपराधी शामिल हैं। सूची में शामिल सभी अपराधी नक्सलियों पर निगरानी बढ़ाई जा रही है और कार्रवाई की योजना तैयार की गई है। पुलिस की जांच में पहले भी इस तरह की जानकारी मिली है कि नक्सली संगठन महिलाओं को इस्तेमाल कर रहे हैं। पलामू के नौडीहा बाजार के एक